एक बार कृष्ण ने मिट्टी खा ली, मालूम आप है ना, सुना है। यशोदा जी हाथ पे लाठी लेके, ए मिट्टी खा जा रहे, लगता है पहले जन्म में सुअर रहा होगा। तुम सु करो सिकत जन्मनि पूतना रे, मिट्टी खाता। कृष्ण बोले ना हम भक्षितवान अम्बव, नहीं नहीं खाया। ये सब बोलते हैं सर्वे, बोलो ना आप भी बोलो, सर्वे मिथ्या विशंसिना। ये सब मिथ्या जगत में जीने वाले लोग, इनको क्या पता कि मैंने क्या खाया। मिथ्या शब्द का प्रयोग कहां होता है? जहां आप रस्सी को सांप समझ लो। और असत्य शब्द का प्रयोग कहां होता है? जहां मेरे हाथ पर पानी का लोटा है जबकि कुछ भी नहीं, ये असत्य है। मेरे हाथ पर पानी का लोटा है जबकि मोबाइल है, ये मिथ्या है। आ गई समझ में मिथ्या और असत्य में कितना फर्क है? तो श्री कृष्ण कहते हैं सर्वे, बोलो सर्वे मिथ्या विशंसिना। मां कहां तो इनकी बातों का भरोसा करती है। ये सब मिथ्या जगत में जीने वाले लोग हैं, इनको क्या पता मैंने क्या खाया। क्या खाया? अरे जिस मिट्टी के ऊपर गाय के चरण पड़ जाते हैं वो मिट्टी फिर मिट्टी नहीं रहती है। ताली बजाओ जरा। जिस राख, शमशान की राख को भगवान शंकर अपने शरीर पे लगा देते हैं, वो राख फिर राख नहीं। बोलो। गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि महाराज जी सुबह का समय अच्छा है कि शाम का, दिन का अच्छा है कि रात का? क्या कहा? बोलो बोलो। धेनु, बोलिए ना सब। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। ओ भाई साहब, न दिन का समय अच्छा है, न रात का, न सुबह का, न शाम का। जिस समय गौओं की चरण की धूल उड़ जाए वो संसार का सबसे बढ़िया समय हो जाए। गौ के चरण की धूल इस माथे पे लग जाए। आप कभी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, विधाता ने आपके शरीर में आपका सब कुछ लिख के भेजा है। आप लोग बोलते हैं ना कि शेर पहले दिया बाद में सिर दिया, सब लिखा हुआ है ब्रह्मा जी की लिपि, लेकिन कोई पढ़ने वाला है नहीं। ये तुम्हारे माथे पे कभी दर्पण के आगे खड़े होकर देखना, सबसे ज्यादा यहां लिखा हुआ। ब्रह्मा जी ने सबसे ज्यादा यहां लिखा है, फिर कुछ यहां लिखा है देखो, फिर कुछ यहां लिखा है देखो, मणिबंध बोलते, समझ रहे हो? अगर किसी का 3 जगह 3-3 रेखाएं हों तो पक्का राजा बनेगा, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े। बोलो गौ माता की मां। ये रेख नहीं, ये विधाता का लेख है। हमारे यहां व्याकरण में एक सूत्र है, रालयो अभेदत्वात्। रा और ला में कोई भेद नहीं होता। रेख की जगह आप लेख कह सकते हैं, रा की जगह आप ला बोल सकते हैं। आ रही समझ में? तो ये क्या है माथे पर? रेख। लेकिन ये किसका लेख है? बोलो ना, विधाता का। और इस लेख को मिटाने की ताकत दुनिया में देव, बोलो देव, धनुज, नर, नाग, मुनि को ना मेटनिहार। कहा मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलाट। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन अगर गौ माता की चरण रज
इस रेख पर पड़ गई तो ये माथे की रेखाएं बदल जाती हैं, विधाता का लेख बदल जाता है। बोलो, इसलिए जो सच्चे भारतीय हैं वो माथे पर गौ के चरण की धूल का तिलक करते हैं। ये तो धीरे धीरे सब चीज सजाने वाली हो गई ना। अब जब मिठाई का डिब्बा लेंगे ना आप किस दिन, दीपावली के दिन, तो बाहर से जितना चमकेगा वो उतना अंदर चमक नहीं होगी। क्या समझे? ये तो नकली जमाना है। क्यों? एक भाई लाया हमारे पास दीपावली के दिन एक डिब्बा, बाहर से ऐसा चमक रहा था, हमने कहा भाई खोलो इसको, पता नहीं अंदर क्या रखा हुआ। 2 दाने थे उसके अंदर। ये तो नकली जमाना है, तो दिखावे का जमाना है। सुन रहे हैं आप? तो अब धीरे धीरे लोगों ने रंग बिरंगा लगाना शुरू कर दिया, जैसे आपने लगा रखा है। लेकिन इस देश में सुबह उठ करके सभी लोग गाय के पास जाते थे और गौ के चरण की धूल का माथे पर, जोर से बोलो, तिलक लगाते थे। आप तो एक उंगली पे निकालते थे और लगा देते थे, लेकिन माता लोग तो थोड़े से नहीं मानती है ना, वो तो पूरी मुट्ठी उठाती। फिर पूरी मुट्ठी उठाएगी तो माथे पे तो लगेगी नहीं पूरी मुट्ठी, इसलिए पूरा सिर में भर देती है, मांग भर देती है। किससे? गाय के चरण की धूल से। और जो माताएं गौ चरण रज से अपनी मांग भर देती है उसका सुहाग अखंड रहता है, अखंड रहता है। बोलो, इसलिए कृष्ण कहते हैं नाहम भक्षितवानंब, अरे मैया नहीं खाया। यदि, बोलो, यदि सत्य गिरस्तरही समक्षम पश्य में मुखम। तेरे को भरोसा नहीं है? तू सोच रही मिट्टी खाई मैंने? अपना मुख खोल के दिखा दूं तुझे, देख। और कृष्ण ने जैसे ही अपना मुख खोला, श्रीमद् भागवत ने लिखा, सा, बोलो, तत्र ददृशे विश्व, सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में। मतलब आप भी जाओ जरा गाय के चरण की धूल को खा के और तब बताओ जरा कि देखो अब मेरे मुख में सारा ब्रह्मांड आ गया। लोग कहेंगे पागल कहीं का। अरे भाई साहब, जो गौ के चरण की रज को मुख पर लगा देता है उसे किसी विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे वेद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वेदों का जो सार है वो अपने आप उसके मुख से निकलने लगता है। इसलिए मुख खोलने का मतलब केवल मुख खोलना नहीं है, मुख खोलने का मतलब है बोलना। जब कृष्ण बोलने लगे तो यशोदा और नंद देखते देखते दंग हो गए। इसको अभी विद्यालय में भी नहीं भेजा, ये इतना सब कहां से जान गया? भूगोल का वर्णन, खगोल का वर्णन, हिमालय का वर्णन, नदियों का वर्णन, पहाड़ों का वर्णन, समुद्र का वर्णन, सारा खोल करके रख दिया। बोलो श्याम सुंदर भगवान की मां। सारी लीला भगवान कृष्ण ने जो कुछ भी किया है वो गौ माता का प्रचार है। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि कृष्ण अवतार गौ के प्रचार करने के लिए आए,